हाँ सर। ना, चलो जनता कम होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। चलो गाइस, है ना, मुझे बताते जाना क्या क्या है, क्या क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ तो वो बताते जाना, है ना। चलो गाइस देखो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना, इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो वैसे मैंने ना बच्चों को वो वाली क्लास छोड़ने बोला था जो सब्सिडरी बुक्स की थी, ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसकी क्लास अटेंड करनी चाहिए बच्चों को वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब मेरी बात समझना, है ना। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जब भी आप कोई गुड्स बेच देते हो, एनी चेंज इन द वैल्यूज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इफ बिजनेस रियलाइजेज इट, ठीक है ना। मान लो कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 5 लाख का है, और अब अगर अभी वो मान लो 15 लाख का हो जाए, तो उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसको बेचूंगा थोड़ी। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात समझना, मेरे पास गुड्स हैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं बेच दूंगा ना, हेलो हेलो, जब मैं बेच दूंगा तब मैं मानूंगा कि रियलाइज हुए। देखो कैश बाद में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बेच दूंगा तब मैं मानूंगा कि रियलाइज हो रहे हैं। हेलो हेलो, ठीक है गाइस, और तब मैं उसकी इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, हेलो गाइस, है ना। गाइस आपको बोलना पड़ेगा बेटा बीच बीच में, है ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो, और अकाउंटेंट्स फॉलो अ कंजर्वेटिव पाथ, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि भैया लॉसेस तो सारे कवर कर लो, पर गेन कवर मत करो। बेटा इसके पीछे बहुत साइंटिफिक प्रॉपर रीजन है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं लॉसेस रिकॉग्नाइज कर लूंगा तो मैं खर्चा करने से बचूंगा, ऑब्वियस बात है। खर्चा नहीं करूंगा तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सोचो अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे को गेन हो गया, मेरे को फायदा हो गया, और मैंने नोट कर लिया प्रोबेबल गेन को, है ना, और फिर पता चला कि मैंने उसके हिसाब से खर्चा कर दिया, जबकि एक्चुअल में गेन हुआ ही नहीं। अगर एक्चुअल में बेटा आपको गेन हुआ ही नहीं, अगर आपको एक्चुअल में बेटा गेन हुआ ही नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं बेटा? कंजर्वेटिज्म। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा किससे इंस्पायर्ड है? कंजर्वेटिज्म। हेलो हेलो सर जय को अंदर कर लीजिए। अरे यार मैंने होस्ट चेंज नहीं किया, एक सेकेंड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो अब कहाँ अपन, ठीक है ना। दे ट्राई टू कवर ऑल द प्रोबेबल लॉसेस बट डू नॉट काउंट द प्रोबेबल गेन, है ना। दिस that is to save the accountant anticipate decrease in the value they counted, but if there is increase in value they ignore it until it is realized. Economics are highly critical about the realization concept. Clear guys? Hello hello. हाँ सर। हाँ सर। According to them, this concept creates value distortion and makes accounting meaningless. Hello hello hello. Economics are highly critical about the realization concept. ठीक है? Hello guys. सर। हाँ सर। हाँ Mr. X purchased piece of land on 1195 paying 2000. Its current market value is 1,02,000. देखो अच्छा ये वाला एग्जांपल देखो ध्यान से, एक बार पूरा रीड करो फटाफट।
हो गया गाइस? गाइस हाँ सर। है ना? ठीक है, चलो अब देखो. Should the accountant show the land at 2000 following cost concept and ignoring 1 lakh value increase since it is not realized? If he does, the financial position would be. मतलब कि उसने 2000 की खरीदी थी, लेकिन आज की रेट में वो कितने की हो गई? 1,02,000. ठीक है, ठीक है क्या गाइस? ठीक है, ठीक है, ठीक है. हेलो हेलो हाँ, हेलो, हाँ सर. है ना? ठीक है, तो आपको इसमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई वैल्यू भले ही मार्केट में बढ़ जाए, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ. जब तक कि वो रियलाइज नहीं हो जाए, तब तक मैं प्रॉफिट को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा अपने बुक में. जब तक मैं जमीन बेचूंगा नहीं, तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को प्रॉफिट हो गया. हेलो भाई, हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. ठीक है ना? ठीक है, चलो. है ना? फिर डुअल एस्पेक्ट. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे. एवरी ट्रांजैक्शन इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स. यानी एक असेट बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक असेट बढ़ेगा तो दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, एक असेट बढ़ेगा तो कम होगा तो दूसरा असेट बढ़ जाएगा, एक असेट कम होगा तो एक लायबिलिटी भी कम हो जाएगी. ऑल्टरनेटिवली, अरे यार ये वही देख लो, सारे रूल बताएंगे और कुछ नहीं. आप समझ पा रहे हो? हर एक के लिए ट्रांजैक्शन बता सकते हो क्या गाइस? बताओ, चलो हर एक के लिए ट्रांजैक्शन बताओ. पहले वाले का ट्रांजैक्शन बताओ. हेलो हेलो, सर बिल्डिंग टू कैश. बिल्डिंग टू कैश, बिल्कुल सही. फिर एक सेकंड. हाँ, एक भी नहीं. सॉरी गाइस, कॉल आ गया था एक. हेलो हेलो, हाँ सर. है ना? चलो बिल्डिंग टू कैश. दूसरे वाले का एग्जांपल बताओ. मशीन टू क्रेडिटर. मशीन टू क्रेडिटर, बिल्कुल सही. गाइस समझ में आ रहा है आपको? है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी करते समय थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हो जाए. हाँ, तीसरा बताओ. अरे ये तो पहला वाला ही है. कैश टू बिल्डिंग. कैश टू बिल्डिंग. चलो नहीं, गलत. हाँ ठीक है, सही है. बिल्डिंग नाम का असेट कम हो रहा है. ठीक है, चलो पांचवा बताओ. पांचवा.
लोन टू कैश। अबे एसेट कहाँ कम हो रहा है पांचवे में? फोर्थ वाला बता दिया, सॉरी। अच्छा फोर्थ, अच्छा हाँ सॉरी मैं ही भूल गया फोर्थ वाला। ठीक है, क्या बोला तुमने? लोन टू कैश, बिल्कुल सही। पांचवा बताओ। Sir, creditors to BP. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, बिल्कुल सही। और ये बताओ। Sir, bank to bank loan. बैंक टू बैंक लोन, बिल्कुल सही। इसको बताओ। ये भी क्रेडिटर्स टू बीपी ही होगा ना, कुछ भी हाँ सर, करते हैं इन लोग। ठीक है, ये बताओ। ऊपर ही अपन ने क्या लोन टू कैश। लोन टू कैश। ठीक है गाइस, तो सारे ट्रांजैक्शन जो हैं हर एक के दो इफेक्ट होते हैं, है ना, और जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली इसी कारण से टैली कर जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। फिर देखो, फिर क्या है, एग्जाम्पल, है ना। बैलेंस शीट दी हुई है, ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, है ना, और हर एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये आप जर्नल वगैरह में कर ही चुके हो। हेलो 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 गाइस, है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन एक बार, फिर देख ही लेते हैं फिर भी, है ना। बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट मशीनरी है, कैश है और ये है ना। एक न्यू मशीन खरीदी 50,000 रुपए कैश में, ठीक है। हेलो हेलो, बताओ। सर। हाँ सर। है ना, ये सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इफेक्ट क्या होगा? मशीन की वैल्यू इंक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज हो गया। न्यू मशीन परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, कैश टू बी पेड लेटर ऑन। तो क्या हो रहा है? अच्छा, ये इन लोगों ने ना एक एक ट्रांजेक्शन को देखो पोस्ट किया है। ये बैलेंस शीट है आपकी। अब देखो, पहले वाला ट्रांजेक्शन देखो, मशीन परचेज है 50,000 में, तो कैश कम हो जाएगा और मशीन की बढ़ जाएगी। ये देखो भाई। हेलो हेलो, समझ आ रहा है? दूसरा ट्रांजेक्शन देखो, न्यू मशीन परचेज फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा? मशीन बढ़ जाएगी और यहाँ क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। हेलो हेलो, ये देखो, क्रेडिटर डिफरेंट क्रेडिटर फॉर मशीन, और न्यू मशीन देखो 50,000 की आ गई। आप समझ पा रहे हैं? ये लोग हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शीट बना करके दे रहे हैं गाइस। ये लोग हर ट्रांजेक्शन के बाद क्या बना करके दे रहे हैं? बैलेंस शीट बेटा। हेलो हेलो, हाँ सर। सर प्रियांशी को अंदर ले लीजिए। हाँ कर दिया मैंने, एडमिट अब भी देखा मैंने। ठीक है, हेलो हेलो गाइस। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद फिर देख लो, ये एक एक ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट में पोस्ट किया। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एक निकल के आ रहा है किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है ना, कि आपकी लायबिलिटी साइड जो है वो असेट के इक्वल होती है ना। तो उसको बोलते कैसे हैं इन लोग? इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। इक्विटी इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। हेलो 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 हेलो। गाइस, हाँ सर। है ना। ठीक है, फिर क्या है?
तो ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देख लो बेटा एक बार। हेलो गाइस, करके देखो एक बार। कुछ समझ में आ रहा है ये? हेलो हेलो। हाँ सर। गाइस जैसे हो जाएगा तो बताना, अपन आगे बढ़ेंगे। गाइस मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। वो भी यार। चलो, अब कंजर्वेटिज्म है ना, काफी पॉपुलर प्रिंसिपल है ना, काफी पॉपुलर प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि भैया अकाउंटेंट को इनकम एंटिसिपेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन लॉसेस को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए। हेलो हेलो गाइस, समझ आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली में देखो बिजनेस चलाते समय थोड़ा सा आपको बचा बचा करके चलना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो जब तक एक्चुअल ना हो जाए तब तक उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन लॉस को कर लो। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? अगर आप टेक्निकली देखा जाए तो भैया बराबर बराबर ट्रीट करो ना यार, जैसे इनकम को ट्रीट कर रहे हो वैसे ही एक्सपेंस को ट्रीट करो। क्या दिक्कत है, क्यों अलग अलग ट्रीट कर रहे हो? तो पॉइंट क्या है? हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो, है ना? ठीक है, तो हेलो गाइस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, है ना, पॉइंट ये है कि भैया अगर
अब भी मैंने बताया था कि भाई अगर मान लो कि मैंने जो प्रॉफिट का एंटिसिपेशन है वो गलत हो गया तो ज्यादा दिक्कत में फंस सकता हूं मैं। बदला उस चक्कर में खर्चा कर दिया, पैसे आए भी नहीं। मान लो खर्चा नहीं किया और पैसे आ गए तो ये थोड़ा ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, आप खर्च कर लेंगे ना, नहीं किए पहले तो। लेकिन अगर मान लो कि अपन ने ऐसा हिसाब लगाया होता कि पैसे आ रहे हैं और नहीं आ रहे होते और अपन खर्च कर गए होते तो दिक्कत वाली नहीं हो जाती। हेलो गाइस, बोलो। हाँ सर। है ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जरूरी है अगेन फिर, है ना, कि लॉसेस को आप प्रोवाइड कर लो, है ना, प्रोबेबल लॉसेस को आप प्रोवाइड कर लो लेकिन प्रोबेबल प्रॉफिट को आप प्रोवाइड मत करो। ठीक है ना। अब देखो, when there are many alternative uses of asset, an accountant should choose the method which leads to the lesser value। वो कह रहा है कि भाई अगर आप चीजों को दो तीन प्रकार से वैल्यू कर सकते हो तो आपको वो मेथड चुनना है जिससे असेट की वैल्यू सबसे कम आ रही हो। आपको वो मेथड चुनना है जिससे कि असेट की वैल्यू सबसे कम आ रही है। हेलो गाइस, हेलो हेलो, हाँ सर। है ना। लेटर ऑन वी शैल सी दैट द गोल्डन रूल ऑफ करंट असेट्स वैल्यूएशन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। मतलब जो गोल्डन रूल है ना कि अपन असेट वो इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, वो कहां से आया है, वो कहां से आया है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, कंजर्वेटिज्म से। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। The realization concept also says that no change should be counted unless it is materialized। हेलो हेलो, क्या बोल रहा है, जब तक मटेरियलाइज ना हो तब तक हम रेवेन्यू बुक नहीं करते, ये तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है। तो ये भी इससे इंस्पायर्ड है ना। द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, सुनो ना, लंबी सांस। भाई कौन है? भाई कौन है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से ऑफ कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। ठीक है, ब्रेक था बेटा बीच में, है ना, है ना। ठीक है, चलो सुनो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, पता है तुमको? क्या पता रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ शायद। ठीक है, चलो। इट इज नॉट प्रूडेंट, देखो गाइस, इट इज नॉट प्रूडेंट टू काउंट unrealized gain, but it is desirable to guard against all possible losses। गाइस ये क्लियर है क्या? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर, क्लियर है। बिल्कुल। क्यों कात्यानी, हेलो, तुमको क्लियर है ये? हेलो हेलो, चली गई क्या? वो तो चली गई भैया खेलने उसके साथ। सर सर हेलो।
सर का फोन ऑन आ गया होगा। हेलो गाइस, हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ लास्ट कब तक आई आई तुम लोगों को आवाज? भूल गए सर अभी हेलो। तो। सर जब आप कात्यानी को बोल रहे थे बोलने। अरे यार बहुत सारा कुछ बता दिया यार उसके बाद से तो मैंने। सर हम लोग बोल तो रहे थे बीच बीच में आप। अरे मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना, हेलो, हम लोग को लगा आईपैड फोन आ से सर गया मेरा, स्क्रीन आपका। भी चली गई। नहीं स्क्रीन तो वो तो जानी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन तो अभी आ जाएगी, है ना। हाँ सर। लेकिन मेन ये है कि वो क्या कहते हैं, मैं बहुत सारा कुछ बोल रहा था और मैं क्या दोस्त से लॉगिन हूँ ना, लेकिन मैं इससे बोल रहा हूँ सारा कुछ आईपैड से। आईपैड में मुझे आवाज आनी बंद हो जाती है, ये हैंग हो जाता है। हेलो गाइस, जी भैया। है ना। और लैपटॉप में मुझे दिख रहा था तो कि वो चल दूसरे रहा है। वाले डिवाइस से बोला करिए ना। अरे यार बहुत नौटंकियां हैं इसमें। दूसरे डिवाइस आप कौन सा? नहीं नहीं, मतलब ये नॉर्मल नहीं होता ना कि भैया ये हैंग हो ही जाएगा, मतलब मेरे को थोड़ी आइडिया रहता है कि ये हैंग हो अच्छा जाएगा, समझ गया, हाँ सर समझ गया। है ना। तो ये सब लेकिन जो सही वो आपने मैं लिख लैपटॉप दिया से ये सब लॉगिन का हो जाया कुछ करूँ। हुआ ही नहीं। ब्लूटूथ से एक्चुअली जल्दी कनेक्ट हो जाता है वो, फिर वो उसको डिस्कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो वैसे मीटिंग के 4 मिनट बचे हैं, इसको तो अपने को ओवर करना ही पड़ेगा, है ना, और दोबारा मीटिंग चालू करनी पड़ेगी। तो चलो बेटा हाँ एक बार सर। अपन लोग दोबारा से जुड़ जाते हैं, है ना। ठीक है।